जी फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक सामने आया था कि लेबोरेटरी के अंदर एचपीएलसी ऑपरेशन को किस तरह बेस्ट प्रैक्टिसेस में लेके आए। क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है कि हमारा एचपीएलसी ऑपरेशन जो है वो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट वे में ऑपरेट हो रहा हो। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर लेबोरेटरी के अंदर आपने एचपीएलसी को ऑपरेशन को मैनेज करना है तो किस तरह करना है कि आप किस सारी चीज़ें कंप्लायंस में आए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो ऑपरेशन है वेरी इंपॉर्टेंट और एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है आपकी क्यूसी के अंदर है। ऑडिटर जो भी आता है एचपीएलसी के वाले से चेकआउट लाजमी करता है, ऑडिट ट्रेल में सारी चीज़ें चेक करता है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को किस तरह कंप्लायंस पे लेके आते हैं। नंबर वन, कुछ पॉइंट से याद रखिएगा कि एचपीएलसी को आपने कंप्लायंस पे लाना हो। नंबर वन, जो भी आपका यूज़र है एचपीएलसी का वो ट्रेंड हो। सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो एचपीएलसी का यूज़र है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होना चाहिए, अदरवाइज आप एचपीएलसी को ऑपरेशन में कंप्लायंस में नहीं आएंगे। नंबर दो, जो आपका एचपीएलसी इटसेल्फ मौजूद है उसकी आपके पास ऑपरेशन एसओपी अवेलेबल हो जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन हो, उस एचपीएलसी की कंप्लायंस की सारी बातें। अब वो क्या है वो भी मैं आपको सारी बताता हूँ। नंबर तीन, आपका जो सॉफ्टवेयर है एचपीएलसी के अंदर वो कंप्लायंस पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी आए उसको यूज़ करे और चला जाए, कोई नॉन कंप्लायंस की बात नहीं आनी चाहिए। आपके इंस्ट्रूमेंट पे जितने यूज़र हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सबकी आईडी बनी हुई होनी चाहिए। अगर कोई यूज़र विदाउट आईडी यूज़ कर रहा है, एक ही आईडी में 5 यूज़र यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप नॉन कंप्लायंस में आ रहे हैं, आप सबसे पहले फंस जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट पे किसी भी एनालिस्ट के ऑपरेटर की यूज़र की आईडी होना वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूज़र है अगर उसकी उस इंस्ट्रूमेंट पे आईडी नहीं बनी हुई है, अगर वो अपनी आईडी से काम नहीं करता तो ऑडिटर सबसे पहले आपके इंस्ट्रूमेंट को फेल कर देगा। ठीक है, पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एचपीएलसी के एसओपी के बाद जो यूज़र रिकॉर्ड की फाइल होती उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके पास एचपीएलसी की लॉग बुक लाजमी हो कि जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को कब, किस तरह, कौन और किसने यूज़ किया, उसके अंदर सारी एंट्री अपडेटेड होनी चाहिए। मीन्स एचपीएलसी की लॉग बुक का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नॉन कंप्लायंस पे आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास कॉलम की लॉग बुक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एचपीएलसी ऑपरेशन में कॉलम की लॉग बुक अवेलेबल नहीं है, आप नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स, नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने लगे हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी भी ऑपरेशन की, किसी भी एनालिसिस की थ्योरेटिकल प्लेट्स नहीं निकालते हैं, वो वहाँ पे नहीं लिखते, इसका मतलब है आपका एचपीएलसी नॉन कंप्लायंस में 100%। अगर आपके पास कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड नहीं है तो आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे हैं 100%। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। 6 पॉइंट पे एक कॉलम की लॉग बुक भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसके साथ सातवां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि एचपीएलसी से जो आप इंटीग्रेशंस करते हैं वो कंप्लायंस में हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो आपके सॉफ्टवेयर में जाके आपको प्रॉब्लम फेस करे। आपका ऑडिट ट्रेल ऑन होना चाहिए। अगर आपके एचपीएलसी पे ऑडिट ट्रेल ऑन नहीं है तो भी आप नॉन कंप्लायंस में। अगर आपके एचपीएलसी पे ऑडिट ट्रेल नहीं है तो आप अप्लाई करें, उसको लाजमी होना चाहिए। ठीक है, वो ऑन होना चाहिए और कोई हैकी बैकी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑन द बेस्ट वे आप चीज़ को इंटीग्रेशन करें और एज पर ट्रेनिंग, एज पर प्रोटोकॉल करें। इसका भी आपके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 6 सॉरी, कि आपका जो टेलिंग फैक्टर है, ठीक है, जो आप पहले बात कर रहे थे सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट की, आपके एचपीएलसी पे जो आरएसडी की सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट है, जिसको हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको हम एसएसटी की रिपोर्ट भी कहते हैं, वो थ्रू सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वो मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप नॉन कंप्लायंस में। अगर आप अपने 5 रिप्लिकेट लगाने के बाद जो आरएसडी निकालते हैं वो अगर आप मैनुअली निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि आप नॉन कंप्लायंस में, आप ठीक तरीके से नहीं जा रहे। आरएसडी आपकी थ्रू सॉफ्टवेयर आपके पास आनी चाहिए। नंबर 7, आपकी आरएसडी की रिपोर्ट के ऊपर टेलिंग फैक्टर मेंशन होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा इसका मतलब है तब भी ठीक नहीं है। टेलिंग फैक्टर भी अगर आप मैनुअली निकालते हैं तो भी गलत प्रैक्टिस है। याद रखिएगा, आप टेलिंग फैक्टर भी मैनुअली निकाल सकते हैं, यूएसपी में डिफाइन है। आरएसडी भी आप निकाल सकते हैं, यूएसपी में डिफाइन है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पे आपको अलाउ नहीं करती। बिजनेस इन्वायरमेंट में यही है कि आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्लांट पे, सेटअप पे खड़े हैं तो वहाँ पे आपकी आरएसडी रिपोर्ट के अंदर जो आरएसडी की परसेंटेज वैल्यू है वो और टेलिंग फैक्टर थ्रू सॉफ्टवेयर आना चाहिए, मैनुअल नहीं। मैनुअल एक्सेप्टेड नहीं है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वो थ्रू सॉफ्टवेयर आए। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप मोबाइल फेस यूज़ करते हैं एचपीएलसी के अंदर,
और वॉशिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं एचपीएलसी की इन दी एंड में, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी एचपीएलसी पे मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड कीप नहीं करते हैं, इसमें आप तब भी नॉन कंप्लायंस में हैं। आपकी एक्टिविटी नॉन कंप्लायंस में आएगी। ऑडिटर आपसे ये भी पूछता है कि जो आप मोबाइल फेस बना रहे हैं, इसका कीपिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन रिकॉर्ड, पीएच कहाँ मेंटेन की, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाओ। ये चीज़ें भी आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी मोबाइल फेस प्रिपरेशन का रिकॉर्ड और एचपीएलसी के वॉशिंग का रिकॉर्ड उसी के साथ लॉगबुक में आता है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके एसओपी का पार्ट होना चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमको बताई हैं, ये आपके एसओपी का पार्ट हो और उसके तहत आपका इंस्ट्रूमेंट अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स आप कंप्लायंट हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो और सारे क्रोमेटोग्राम्स आपके पास प्रिंट फॉर्म पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर से देखा, पीके या लिख लिया और आरएस निकाल के कैलकुलेशन करके रिजल्ट कर दी। कोई हार्ड कॉपी, सपोर्टेड कॉपी आप नहीं निकाल रहे, तो भी आप नॉन कंप्लायंस है। हर चीज़ कॉपी की फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लायंस पे आ रही। ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट में आता है। इन्हीं के तहत नॉर्मल इंडस्ट्री में ये हो रहा होता है। ये सारे वो बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट है जो आपके एसओपी का पहले पार्ट हो, और फिर इसी के तहत अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप हर लिहाज से इंस्ट्रूमेंट आपका कंप्लायंस में नो इशू। अगर सारे रिकॉर्ड की भी आपके पास है, कॉलम का रिकॉर्ड है, एचपीएलसी यूजेज का रिकॉर्ड है, मोबाइल फेस का आपके पास रिकॉर्ड है, यूजर्स आपका ट्रेंड है, एचपीएलसी पे आपके पास आईडीज बिल्ट है, लोगों की आईडीज बनी हुई है, सॉफ्टवेयर में आप सारी एसएसटी की रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं, तो आप इट मीन्स कि आपका एचपीएलसी कंप्लायंस में है। ऑडिट ट्रेल आपका परफेक्ट है, आप कंप्लायंस में हैं। आपको ऑडिटर कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगर इन चीज़ों के रिकॉर्ड आपके पास गैप है, मिसिंग है, तो डेफिनेटली आप नॉन कंप्लायंस में होंगे। आपका एचपीएलसी ऑपरेशन लेबोरेटरी के अंदर परफेक्ट वे में नहीं जा रहा। क्लियर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी लेबोरेटरी में आप इस तरीके से मैनेज करते हैं, तो आपका आपका जो एचपीएलसी है वो कंप्लायंस पे में जा रहा होता है। अभी वीडियो को आप एंड करते हैं। कोई भी क्यूरीज है एचपीएलसी के हवाले से, आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।